सबसे बड़ा सवाल है, बात भी नहीं करनी चाहिए हम चर्चा आपको। कर लेंगे। और आराम सबसे से बोला जाता है। इस देश में आज भी आराम ऐसे से बहुत बोलो, सारे इलाके भगवान हैं, नाम काल्पनिक इस है, देश में आराम से आज बोलो। भी, इस देश में नाजिया जी आज भी ऐसे फैक्ट बहुत बोलिए सारे ना। इलाके अगर हैं उस जहां तरफ पर तो 13 हो साल की, सकती है 12 ना, साल की, मनोज जी 11 को साल इस की तरफ भी बच्चियों करने की की हिम्मत शादियां रखा जाए। होती हैं। हाँ। ऐसे पिछड़े इलाके हैं और यही इस कारण तरह है की कि टिप्पणियां समाज, सरकार Criticism both इस side प्रथा होना को चाहिए। बंद करने के लिए, Criticism both इस side होना विसंगति को चाहिए। खत्म करने के लिए सरकारी योजनाएं चला रही है। इसको लेकर कानून भी है, जो ऐसा करते हैं उन्हें सजा भी होती है। लेकिन जब कथावाचक इस तरीके से बयान देंगे तो फिर प्रियंका जी क्या कहा? देखिए मनोज जी, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमारे देश के अंदर अगर भगवान के बाद किसी को पूजा जाता है, या तो वो माँ बाप हैं या फिर साधु संत हैं। तो हमारे देश के अंदर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? क्योंकि आज एक संत ने या कथावाचक जो हैं, जो हमारे देश को दिशा देते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, वो कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे हमारा देश भ्रमित हो रहा है। तो आज जब महिलाओं के बारे में, जब हम इतने सालों से कि एक लंबी लड़ाई के बाद जहां महिलाओं का उत्थान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लड़ रहे हैं, जिस देश के अंदर आज 4.5 लाख के आसपास जेई मेंस के लिए लड़कियां तैयार हो रही हैं, नीट के लिए 20 लाख से भी ज्यादा लड़कियां आवेदन भरती हैं, और आईएएस की परीक्षा के अंदर आज जो सबसे पहला स्थान लिया है वो एक महिला ने लिया है। उस देश के अंदर आज हम ये कह रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर मत बनो, तुम घर में बैठ करके चूल्हा चौका करो, बच्चों को संभालो, तुम अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट रहो। कपड़े पहनो तो आप उनकी मर्जी से, आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी कि भाई घूंघट में रहना है, स्कर्ट पहननी है कि नहीं पहननी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, साड़ी पहनो तो आपके ऊपर टिप्पणी होगी, अगर स्कर्ट पहनोगे तो टिप्पणी होगी, सड़क पे चले जाओगे तो ये हमारा विवेक है कि हम क्या पहने। किसी को अधिकार नहीं है कि अगर महिला ने कुछ पहना है तो उसका बलात्कार करे या उसके साथ छेड़छाड़ी करे। हमारी ना का मतलब ना होता है, और अगर हमारी मर्जी है तो हम चाहे लिव इन में रहें, चाहे हम शादी करें। सबसे पहले रिश्तों के ऊपर अगर बात होती है तो रिश्तों का मतलब क्या होता है? जिस रिश्ते के अंदर प्यार होता है, सम्मान होता है, जहाँ पे भावनाएं जुड़ी होती हैं, चाहे वो शादी हो चाहे लिव इन हो, आपको क्या परेशानी है? आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अगर आगे बढ़ेंगी 4 लोगों से मिलेंगी। अब किसी लड़के को देख करके, कोई है तो सलमान खान जैसा, लेकिन अगर आप उससे बात करो, उसके विचार आपसे नहीं मिलते, तो क्या उस खूंटे से बंधे रह जाएं? जिसने पहले होता था कि भाई जहाँ पे आपकी डोली जाएगी वहीं से अर्थी उठेगी। क्या हमारा अधिकार नहीं है? अगर हमारे नहीं बन रही है, हमारा नहीं चल रहा है, तो क्या हम उसको छोड़ करके दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं? जो भी प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, सबसे पहले तो ये स्पष्टता से हमें समझना होगा कि ये स्त्री विरोधी नहीं था, क्योंकि उन्होंने दिशा देने का काम किया है तो पुरुषों के लिए भी कहा है और महिलाओं के लिए भी कहा है। उन्होंने ये, अगर वो ये कहेंगे कि 100 में से 4 ही लड़कियां शुद्ध होंगी, तो क्या यह स्त्री विरोधी बयान नहीं? मैं क्या कह रही हूँ मनोज जी, मेरी बातों को पहले पूरी होने दीजिए। मुझे एक चीज बताइए, ऐसा कौन सा स्कैनर है, ऐसा कौन सी मशीन है जिससे उन्होंने ये तय कर लिया कि 100 में से 4 लड़कियां ठीक है? उनके पास लोग हजारों लाखों लोग आते हैं, उनके पास अगर अनुभव नहीं है तो क्या हमारे और आपके पास अनुभव होगा? तो कौन सा यंत्र था स्वाति जी, मुझे ये भी तो बता दीजिए। थर्मामीटर से नापते हैं ना, सुना पूरा। कैसे पता चलता है? पवित्रता कैसे नाप रहे हैं? कौन सी एजेंसी आप लोगों ने खोली है जिससे आपको ये पता चलता है? पे बात हो रही है ना कि वो पीछे लेके जा रहे हैं। यही प्रेमानंद महाराज जी हैं जो अभी अप्रैल 2025 में एक व्यक्ति उनके पास रोते हुए जाता है और कहता है मैं समलैंगिक हूँ, 150 से ज्यादा लोगों के साथ मेरे संबंध बने हैं, तो भी मुझे वो खुशी, वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? और महाराज जी ने उसे गले लगाया और उसको दिशा निर्देशित किया कि कोई बात नहीं, तुम ये मत सोचो कि तुमने पाप कर्म किया, जो हुआ सो हुआ, अपने जीवन को आगे ले जा। अच्छा, वो उसने पाप नहीं किया, जो हुआ उसने पाप नहीं किया, और लड़कियों के बारे में जो बयान दे रहे वो ठीक है? उन्होंने लड़की दोनों बात नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, संबंधों के विषय में बात नहीं। मनोज जी, मनोज जी देखिए, मैं बिल्कुल भी स्वाति जी के साथ इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, डिसएग्री विद व्हाटएवर शी इज सेइंग, क्योंकि एक जब पुरुष जाता है वो कितने संबंध बनाता है तो उसे गले लगा लिया जाता है। चलिए लेट मी से इट प्लीज। उसके बाद अब आप ये देखिए कि जब एक महिला के चरित्र को लेकर आप यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप एक संत हैं,
है, कथावाचक है, कथा में जाते हैं, कुछ शुद्ध बात कर लीजिए, कुछ अच्छी बात कर लीजिए, मोटिवेशनल बात कीजिए, जो समाज के लिए प्रेरणा है वो बोलिए। रामचरितमानस में बिल्कुल, देखिए साध्वी जी, आप मेरी आपकी बात और प्रियंका जी की बात पे मैं पूरी तरह से सहमत हो जाऊंगी। अगर आप मेरे एक दो प्रश्न का आंसर दे दीजिए। पहली बात, इसमें क्या गलती है कि पूरा बयान सुने बिना ये बहसबाजी हो रही है, या जो भी हो रहा है? उन्होंने पहले बोला, सुनिए, निकाला गया है बयान और उसको देखिए, तोड़ मैं दिया जब जा रहा बात है। कर रही थी, मैं शांति से सुन रही थी। बयान निकाला मेरी गया request है, मानो जी। निकाला गया है और उसको अपन तोड़ लोग दिया जा रहा है।